अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। सिर्फ डेफिनेशन है इसके अंदर और कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाला है, बाकी डेफिनेशन के अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। आपने डेफिनेशंस पढ़ लेनी है, आपको इनका पता लग जाएगा यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, रो मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है और नल मैट्रिक्स में क्या होता है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस। ये सारा कुछ आपने देख लेना, आइडेंटिटी क्या होता है इसमें। ठीक है। रो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो, वो कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है। नल मैट्रिक्स में 0 0 होते हैं हमारे पास। ठीक है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती। ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 1 होता है हमारे पास, 1 0 0 1 2/2 में होगा, और 3/3 में ये 1 0 0। इस तरह हमारे पास डायगोनल होता है वो 1 होता है, सिंपल। ठीक है। और नल मैट्रिक्स आपको पता ही है क्या होता है कि इसमें सिर्फ 0 0 आपके पास दिया वो 1/1 में हो तो 0 होगा खाली, अगर 2/2 में हो तो चारों एंट्री 0 होंगी। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। ठीक है। यूनिट को आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है वो ही हमारे पास कि जिसमें सिर्फ 1 1 दिया, वो 1 0 0 1 हमारे पास 2/2 में होगा, 1 जो होगा वो खाली 1/1 में होगा। ठीक है। इसमें इतनी खास बात कुछ नहीं है, आपने डेफिनेशन पढ़नी है, आपको वैसे ही पता लग जाएगा इसमें से कौन कौन से हमने क्या करने हैं जी, मैट्रिसेस निकालने हैं। ठीक है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। नेगेटिव क्या होता है हमारे पास, सिर्फ साइन चेंज कर देता है। अगर लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जी, डी इज इक्वल टू -3 2 -4 और 5, तो इसका नेगेटिव डी क्या बन जाएगा हमारे पास, सिर्फ साइन चेंज होने के सबके, 3 -2 +4 -5। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या होगा जी, सिर्फ आपने साइन चेंज करने और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास अगर कोई डी ले लेते हैं, इसमें 2 3 0 और 5, आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है डी के ऊपर छोटा टी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है जिसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो हमारे पास रो होती है उसको कॉलम बना देते हैं। ये क्या बन जाएगा, 2 और 3। ठीक है। और जो हमारे पास कॉलम होता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा जी, रो बन जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी आपने कॉलम को रो बना देना, रो को कॉलम बना देना है, बस यही हमारे पास मैट्रिक्स होता है ट्रांसपोज निकालने। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि आपने वेरीफाई करना है। एक क्वेश्चन नंबर 6 इसमें सॉल्व करने वाला है, बस वेरीफाई करना है आपने ए का ट्रांसपोज और इसका फिर डबल ट्रांसपोज लिया जाए तो ए के इक्वल आता है। हमारे पास ए की वैल्यू क्या दी हुई है जी, 1 2 0 1, और इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा वो 1 0 2 1। इसका डबल ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 1 2 0 1, जो कि किसके इक्वल आ गया हमारे पास, ए के इक्वल। तो प्रूव हो गया जी, ये दोनों साइडें क्या है जी, आपस में इक्वल है। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लें वो मैट्रिक्स वापस वही आ जाता है। ठीक है। तो हमारे पास ये 1 0 2 1 आ गया, तो ये आंसर है इसका। इसी तरह बी पार्ट है इसका, वो आपने कर लेना। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।